नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। सबसे पहले हमारे शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध उन्होंने बताया हुआ सद्धम्म और सद्धम्म पे आरूढ़ हुआ पूजनीय भिक्षु संघ बुद्ध धम्म संघ, इस विशाल तीन रत्नों को सबसे पहले त्रिवार वंदना करता हूँ, जिनके वजह से ये तीन रत्न प्राप्त हुए। ऐसे परमपिता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके धम्म क्रांति को आखिर के शास्त्रिक समर्पित रहता हूँ, और जिनके वजह से मुझे ये सद्धम्म प्राप्त हुआ, ऐसे मेरे गुरु आचार्य, इनको भी त्रिवार वंदना करता हूँ। और जुड़े हुए सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ, और अपने इस बुद्ध कौन है सीरीज को शुरुआत करता हूँ। तो हमने कल देखा है कि किस तरह से बोधिसत्व ने अपने जीवन में जो पारमिता पूरी की है, और पारमिता पूरी करने के बाद जो लोग तुषित देवलोक में गए थे, तो तुषित लोक में जाने के लिए हमने वहां तक देखा था। तो तुषित देवलोक में हमारे बोधिसत्व जन्म लेने के बाद सब जो मनुष्य लोक के 400 वर्ष, जैसे कि तुषित देवलोक में एक दिन के समान होता है, ऐसा तो समझाते। यानी कि हमारे जो मनुष्य लोक का 400 वर्ष, और वहां पर सिर्फ क्या होता है, एक दिन के समान होता है। तो तुषित देवलोक की आयु बहुत लंबी होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे कहा जाता है मनुष्य लोक में जो चक्रवर्ती राजा है, जो इतना उसके पास वैभव है, इतना धनवान है, इतनी बड़ी संपत्ति है, जो इतना सुख होकर भी जो तुषित देवलोक में जो एक बहुत छोटा है, तुच्छ है, कहा है उतना है वो राजा का सुख। इतना सुख क्या है, तुषित देवलोक में है। तो आचार्य मनुष्य का मनुष्य लोक में आगमन, तो किस तरह से आगमन हुआ, तो लंबे इतने लंबे समय तक परिश्रम कर पारमिता पूरा करने वाले महापुरुष अब तुषित देवलोक में एक देवता थे, उनका नाम क्या था, संतुषित था। उस मनुष्य लोक में क्रमानुसार सद्गुण पतन होने लगा, यानी कि जितने भी मनुष्य की आयु बढ़ रही थी, क्योंकि सद्गुण था, फिर क्या हुआ, उनका सद्गुण पतन होने लगा। और सद्गुण पतन होने के कारण फिर से घटता चला गया, घटता चला गया। तो कब तक घटता चला गया, 100 वर्ष तक आयु तक, यानी कि 100 वर्ष तक आयु घटते चले गया। आज हम देखते हैं तो कोई लोग की जो आयु होती है तो 120 और 100 वर्ष की होती है, उसी तरह क्या है, ये युग आया। तो उस युग में एक पर्यावरण का भी बुद्ध उत्पन्न होने के लिए क्या होगा, तैयार होगा। ये बहुत आश्चर्य है, बहुत अद्भुत है। तो इसके बाद जैसे कि इस काल में जैसे कि लोग की आयु घटती जा रही है, उस काल में भगवान बुद्ध के जन्म लेने के लिए ये भूमि तैयार हो चुकी थी। तो लाखों करोड़ों लोग जो थे, जैसे कि आज वो पूरे मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने भी क्या किया है, भगवान बुद्ध के साथ जब वो बोधिसत्व थे, 10 पारमिता को बढ़ा रहे थे, उस समय उन्होंने लोगों ने क्या किया, उनके साथ साथ अपने ही सदगुणों को क्या किया, बढ़ाया है, उसको अच्छी तरह से उंचाया है। तो जैसे कहा जाता है, तो अच्छे विचार वाले लोग को अच्छे विचार ही सारथी मिलता है, और दूषित विचार वाले होते हैं तो उनको उसी तरह से क्या होता है, व्यक्ति मिल जाता है, और उनकी श्रद्धा उन पर ही होती है। जो सद्गुणी लोग होते हैं, जो अच्छा विचार वाले लोग होते हैं, बिल्कुल भी उन पर श्रद्धा नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है, उन विचारों के कारण उनका पतन भी होता है। तो अंतिम में यही हुआ, भविष्य में भी ऐसा ही होगा। यानी कि
अतीत में भी ऐसा हुआ और वह वर्तमान भी होगा और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। तो मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए देवताओं का आमंत्रण। तो देवताओं ने सभी ने जाना कि आप मनुष्य को जन्म लेने के लिए, यानी कि बुद्ध को जन्म लेने की जरूरत है। जैसे कि धीरे धीरे मनुष्य लोग अकुशल कर्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मनुष्य लोग को एक बुद्ध की जरूरत है। ये किसने जाना? मनुष्य ने नहीं बल्कि देवता ने जाना। तो जितने भी इस 10,000 ब्रह्मांडों में देवता थे, वो सब क्या किए? तुषित देवलोक में एकत्रित हुए और तुषित देवलोक में जो महाबोधिसत्व के पास जाकर ऐसी विनंती किए कि हे देवपुत्र, आपकी आपने असंख्य कल्पों तक संसार में भटकते हुए हैं। तो भटकते क्यों है? तो इतना भटके आप तो दूसरी वजह से नहीं, केवल बुद्धत्व को पाने के लिए इस 10 पारमिता को आपने बढ़ाया है, उसको उजागर किया है, उसको धारण कर लिया आपने। तो इसलिए आपको बुद्ध बनने के लिए अभी आपका ये समय है। तो कहा जाता है कालो यंते महावीर, क्या कहते हैं? हे महावीर, ये उचित समय है आया आपका। तो उपजंग मात कोचियंग के, जैसे कि धारण करे माँ गर्भ जन्म ले अब मनुष्य लोक में। तो सदैवकं तारसमंतो, जैसे कि देव सहित सारे जन को तेराने को भव सागर से। तो बुझतंग अमतंग पदम, बोध करे अमृत निर्वाण को। इस तरह से क्या किया? उन देवता लोगों ने वो अपने उस बोधिसत्व को, महान बोधिसत्व को क्या की? याचना की, आमंत्रण किया कि आप देवता लोक में आ जाइए। तो आमंत्रण करने के बाद जो इतने बड़े देवता वहां पर इकट्ठा हुए थे, आमंत्रण कर रहे थे, तो बोधिसत्व उतावले नहीं हुए, उतावले बिल्कुल भी नहीं हुए। तो जल्दबाजी भी बिल्कुल भी नहीं उन्होंने की। तो वो क्या किए? अपनी ज्ञान से अच्छी तरह से समझने लगे कि क्या यही समय है कि मुझे जन्म लेने के लिए। तो दुनिया में किसी बुद्ध का जन्म लेने के लिए उचित समय क्या होता है? बुद्ध किस देश में जन्म लेते हैं, किस प्रदेश में जन्म लेते हैं, किस कुल में जन्म लेते हैं, किस माँ का गर्भ बोधिसत्व धारण करते हैं, वो क्या है? वो क्या करते? अपनी माँ को देखते हैं, कुल को देखते हैं, काल को देखते हैं, दीप को देखते हैं। इस सभी जो 5 कारणों को अपने ज्ञान से मनन करते हैं। तो इसी कारण से क्या करते? वो सोच कर ही जन्म लेते, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखाते, अपनी प्रज्ञा से जानते हैं, समझते हैं, फिर बाद उसमें क्या करते हैं? वो जन्म लेते हैं। तो काल यानी क्या होता है? तो परिवार की तैयारी। तो परिवार की तैयारी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आध्यात्मिक होनी चाहिए और भौतिक भी रूप से तैयारी होनी चाहिए। कल कल्प उतना होता है नष्ट होता है, परंतु दुनिया में हर युग के बुद्ध जन्म नहीं लेते। जैसे कि कल्प उतना उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, तो हर युग में बुद्ध नहीं उत्पन्न होते। तो क्यों उत्पन्न नहीं होते? जैसे कि ज्यादा आयु वाले लोग हैं, तो उनको आत्मदृष्टि होती है, माया के तीव्र रूप से जकड़े होते हैं, माया में बंधे होते हैं। तो इस बंधे हुए के कारण से जैसे कि जीवन की वास्तविकता को खोज पर ध्यान केंद्रित करना उनको बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। ऐसा ऐसा समय बुद्ध जन्म नहीं लेते। तो इस तरह से वो जानते। मनुष्य लोग की आयु 100 से वर्ष भी कम होने वाले पर जैसे कि राग, तीव्र क्रोध उत्पन्न हो जाता है, वासनाएं बढ़ जाते हैं। फिर वो जो इस समय में भी जैसे कि वास्तविकता को पहचानने के न कारण से अपनी प्रज्ञा से, सूझबूझ से, जैसे कि योनिसो मनसिकार, ऐसे जो ज्ञान से उस प्रकार से मनन करना वाला जो चीज होती है जिससे मन की गंदगी को मिटाया जा सकता है, जैसे कि योनिसो मनसिकार से अपनी सभी गंदगी को मिटाया जा सकता है, उनको ये भी क्या होता है? पता नहीं होता है और उस पर लोग लक्ष्य केंद्रित नहीं करते। इसलिए अधिक आयु होते समय और अल्प आयु होते समय बुद्ध, मतलब 10 वर्ष आयु वाले हैं लोग, उस समय बुद्ध बिल्कुल भी नहीं जन्म लेते। इसलिए तो परिपक्व ज्ञान धारण करने वाले लोग भी जरूरी है। जैसे कि बुद्ध बन गए और फिर उनको सुनने वाला है कोई नहीं,
तो बुद्ध बन के तो कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, जो ज्ञानी देव भी होनी जरूरी है, मनुष्य भी होना जरूरी है। तभी क्या होते हैं, बुद्ध ये सब देखकर ही क्या होते हैं, आपने इस लोक में जन्म ग्रहण करते हैं। तो जैसे कि अभी तो मनुष्य लोक में ये सो 120 वर्ष का आयु वाले लोग हैं, यानी कि अब क्या है, अंत कल्प की ओर बढ़ने वाला ये कल्प है, अंत कल्प आते जा रहा है। उसमें क्या है, बुद्ध जन्म लेने के लिए उन्होंने क्या किया, निश्चय कर ले, जान लिया। तो क्या करते, दीप देखते हैं। तो दीप देखते हैं तो कहा जाता है इस समय 4 महाद्वीप है, 4 महाद्वीप है, यानी कि महाद्वीप थे उनमें से पूर्व की ओर पूर्व वेदी है, पश्चिम में जम्बूद्वीप है, उत्तर में उत्तरकुंड है, और पश्चिम में अपर योग है, जिसमें मनुष्य लोग की आंखों से दिखने वाला ये जम्बूद्वीप बिल्कुल भी नहीं। आंख से दिखने वाला केवल जम्बूद्वीप है, बाकी के द्वीप आंख से नहीं दिखते। तो उसे देखने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए इस पूरे द्वीप को देखने के लिए। जैसे कि ये द्वीप को जैसे कहा जाता है, ये 4 द्वीप को, जैसे आशिया खंड, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका खंड, जैसे ये 4 द्वीप प्रचलित है, आज हम देखते भी है। तो उस समय जो है, तो उस समय ज्यादातर हमारे ट्रैवलिंग करने की व्यवस्था नहीं थी, हम ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर पाते थे, उस देश के लिए जा नहीं पाते थे। तो उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए मनुष्य के पास दिव्य दृष्टि होना जरूरी है। तो वो ध्रुवीय दृष्टि होगी तभी तो वो दीप दीप देख पाएंगे। अगर नहीं होगी तो वहां पर जाके तो खुद नहीं देख पाएंगे ऐसे ट्रैवलिंग करके, क्योंकि उस समय वो ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी। इसलिए आज हमें बहुत सारी व्यवस्था है, तो इसलिए आज हम उस देख सकते हैं। जैसे कि वहां पर बताया भी है कि जैसे आने को द्वीप में क्या होता है, अलग अलग तरह के वृक्ष होते हैं। तो वृक्ष होते हैं, जैसे कि हमारे जम्बू द्वीप में जामुन का वृक्ष बड़ा ही यानी कि जो हमारे भारत का नाम पड़ा है तो जामुन के वृक्ष ही पड़ा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, जम्बू द्वीप कहा है। तो जम्बू द्वीप बड़ा ही लंबा चौड़ा है, इतना बड़ा है वृक्ष कि जैसे कि बताया जाता है 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर उसकी जो पूरी ऊंची है, लंबा है, इस तरह से क्या किए उसका वर्णन किए। उस समय में इतना बड़ा वो पेड़ था, और उसमें उसके स्वादिष्ट भी फल लग चुके थे। तो इसी तरह से जो आनी को द्वीप है, जो चारों द्वीप है, तो उसके भी अलग अलग वृक्ष है। जैसे कि आज हम देखते हैं, जैसे हम सेब देखते हैं, तो सेब सिर्फ उधर ही, जब वहां ठंड प्रदेश होता है तो उधर ही वो आता है, हमारे इधर तो नहीं आता। जैसे कि हमारे पूरे इस महाराष्ट्र में जैसे कि गेहूं आता है, बाजरी आते हैं, जवारी आते हैं, उसी तरह से ये बाकी राज्यों में, बाकी देशों में बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसी तरह से क्या होता है, ये अलग अलग उधर की जो वातावरण है जो अलग अलग होता है। जैसे कि भारत में 3 ऋतु होते हैं जम्बूद्वीप में, जैसे कि वर्षा हो गई, वो पुनः गर्मियाँ आती है, तो ठंडी भी आती है। तो बाकी जगह पे फिर गर्मियाँ और वो ठंडी ही आती है, बारिश नहीं होती। तो बारिश उस दोनों में ऋतु में कभी कभी तो होती है, तो इस उधर एक ऋतु नहीं होता। उस तरह से वो अलग अलग है। ऐसे ही बताया है कि इसमें ये जो 4 द्वीप वर्णन किया है, तो इस 4 द्वीप का वर्णन किस तरह से किया है, कि जैसे बताते हैं कि जैसे कि आ, अपरयुग द्वीप है तो दर्पण की तरह है, क्योंकि दर्पण की तरह है। उत्तर कुरुप की द्वीप जो है तो वो खुर्शी की तरह है, उसका वर्णन किया है। और जम्बू द्वीप है वो बैलगाड़ी की तरह है, तो बैलगाड़ी के जैसा दिखने वाला है। जैसे कि बताते हैं कि बैलगाड़ी ऊपर की सबसे चौड़ी होती है, तो नीचे के इसकी क्या होता है, छोटी होती है। उसी तरह से बताया कि हिमालय पर्वत भी श्रृंखला में ऐसा ऊपर है, और हिस्सों में क्या है, बाकी जो आता है वो नीचे आता है। उसी तरह से लंबा, चौड़ा और छोटा भी है, ऐसा उन्होंने क्या किया है, वर्णन बताया है। तो इसी तरह से क्या है, तो जम्बू द्वीप में
तो इसका वर्णन मिलता है। जैसे कि हर बताते हैं कि उस समय जब जम्बूद्वीप में सूर्योदय होता है तो बाकी के उधर रात्र होती है, मध्य रात्र होती है, तो कहीं कहीं दिन घट खत्म होता है, ऐसा भी वहां पर वर्णन किया है। तो यही क्या है, तो दिव्य दृष्टि से नहीं देख सकते उस समय बताने के लिए उस तरह से उन्होंने क्या किया है, अपने ज्ञान से, अपने दिव्य दृष्टि से वो देख कर ही क्या किया है, वो बताया है। इसलिए क्या है, वो उन चार द्वीप को हम जैसे कि आशिया खंड, यूरोप खंड और अफ्रीका खंड और अमेरिका खंड से हम जान सकते हैं ना। तो इसलिए हमारा जो भारत का नाम जो पड़ा है, जैसे कि आक्रमण आए तो सिंधु नदी से आए तो सिंह उसको सिंधु नदी भी कहने लगे थे। तो उसके बाद जैसे जैसे कि आक्रमण आने के बाद नाम पड़ गया, जैसे उसे जैसे कि हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, तो उससे नाम से ही कहा जाता है कि भाषा भी पड़ी, हिंदी भाषा पड़ी, जैसे कि आज बोली जाती है। तो उस समय पहले जम्बूद्वीप इसे कहा करते थे। तो इसलिए इस तरह से क्या है, तो हमें इतना इससे डीप में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमें इससे सोचना है जैसा कि चार द्वीप थे, उसमें अलग अलग तरह से ये थे, इस तरह से थे। तो इसलिए वो देश का भी क्या करते हैं, देखते हैं। तो देश का क्या करते हैं, देखने के बाद जैसे कि बताया है, यूरोप में जैसे घोड़े जन्म लेते, जिराफ जन्म लेते, कंगारू जन्म लेते, उसी तरह से इस भारत में जन्म नहीं लेते, वो सिर्फ उधर ही लेते हैं। भारत में जो होता है तो उधर बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि भारत में मोर पाया जाता है, अलग अलग प्राणी पाए जाते, उधर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। इसलिए जो 32 महापुरुष लक्षणधारी जो पुरुष होते हैं, तो केवल वो भारत में ही जन्म लेते हैं, यानी कि जम्बूद्वीप में ही जन्म लेते हैं। और इसलिए इसका वर्णन वहां पर उन्होंने किया है। इसलिए वो क्या करते, अपना देश का अच्छी तरह से देखते हैं कि किस देश में मुझे जन्म लेना है। तो क्या करते हैं, मध्य देश यानी कि जो बीच में है वो उसका क्या करते, वो खोजते, देखते कि मध्य कौन है। तो मध्य क्या दिखाई देता है उनको, तो कपिलवस्तु दिखाई देता है कि हिमालय के पर्वत के निकट ही कौशल जनपद राज्य है, तो उसमें ये कपिलवस्तु दिखाई देता है। तो उस कपिलवस्तु में उन्हें जन्म लेने का देखते हैं। तो देखने के बाद क्या करते हैं, वो कुल भी देखते हैं। तो उस समय क्या होता है, जो चार वर्ण के लोग थे, तो जैसे क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, शूद्र हो गए और वैश्य हो गए, ये जो कुल है ये कुल भी अच्छी तरह से वो जानते हैं, क्योंकि इस कुल में क्या होता है, ऊंच नीचता दिखाई देती है, मैं बड़ा वो छोटा है, ऐसा ऐसा उस तरह से क्या करते हैं, वो देखते हैं। तो भगवान बुद्ध ने एक वासिष्ठ था, एक वासिष्ठ को अच्छी तरह से, जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण अपनी जो ब्राह्मण जाति सबसे श्रेष्ठ होती है, अच्छी होती है, ऐसा वो मानता था। इसलिए भगवान बुद्ध ने अच्छी तरह से समझाया कि यहाँ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ऐसा बताए। जैसे कि बताते हैं महासमन राजा, कि ये राजा सबसे पहले बना। तो ये सबसे पहले बना तो कैसे बना, कि कई कई लोग जो होते हैं तो क्या करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ये सब करने के बाद सोचते हैं कि अभी उनको दंड दिया जाए। तो दंड देने के समय वो क्या कहते हैं, झूठ बोलने लग जाते, हमने तो ऐसा कृत्य बिल्कुल भी किया नहीं, हमें दंड बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ऐसा वो बोलते। फिर सब लोग क्या करते, आप लोग अपराध करके भी क्या कर रहे, झूठ बोल रहे, इसलिए हमें क्या चाहिए, नायक चाहिए, हमारा मुखिया चाहिए, जो जो सत्य है वो सत्य को जानकर लोगों को दंड दे, ऐसा वो जानते हैं। वो जानने के बाद वो एक नायक देखते हैं, तो नायक को तो महासमत कहते हैं, उसको ना महासमत कहकर वो नाम पड़ गया। तो नाम पड़ने के बाद ऐसा बताते हैं, जो महाभद्रकल्प की शुरुआत में ही हुआ है, तो शुरुआत में ही उसको राजा को बनाया। तो बनाने के बाद उनका क्या हो गया, वो क्षत्रिय वंश पड़ गया। तो वो क्षत्रिय वंश ऐसे पड़ गया कि धम्मे न परे रजंती राजा, कि जो धम्म से परिपूर्ण है, जो अच्छी तरह से आचरण करता है, वो परिपूर्ण से जानता है, उसको क्या कहने लगे, फिर राजा कहने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ, क्षत्रिय वंश की शुरुआत हुई बोलते हैं। जैसे कि ब्राह्मण की भी शुरुआत हुई।
तो कोई कोई लोग जो जैसे समूह वाले लोग होते, तो देखते हैं कि लोग बड़ा ही झूठ बोल रहे हैं, तो बड़ा ही लोग अकुशल कर्म करे, ये चोरी करे, व्यभिचार करे, तो हमें क्या करना है, जंगल में जाकर ध्यान करना अच्छा है, ध्यान करना जरूरी है। तो सब अपना परिवार छोड़ वगैरह सब जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाकर तब तपस्या वहां पर वो करने लग जाते हैं। और तब तपस्या करने के बाद, जो बहुत कठिन है तब तपस्या करना, तो कोई कोई ब्राह्मण लोग क्या करते, छोड़कर गांव गांव के नजदीक आकर वहां पर रहने लग जाते गृहस्थ के समान। और गृहस्थ के समान रहने के कारण जो लोग हैं, तो उनको कहते हैं कि इन्होंने आप क्या कर रहे हैं, जो अपने जो अकुशल कर्म करे, अब ये जंगल में नहीं रहते, तो ये सम्मान पात्र नहीं है, इनको पूजनीय प्राप्त नहीं है, इसलिए क्या करते हैं वो उनका सम्मान नहीं कहते। तो उस समय क्या कहते, इस ब्राह्मण वंश को तो अच्छी तरह से नहीं समझा जाता था, श्रेष्ठ बिल्कुल भी नहीं कहते थे। तो आज देखते तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहते, ब्राह्मण ही सबसे परे है ऐसा। और जो ब्राह्मण बोलता ही है, तो वो क्या होता है, अंतिम उसका वचन होता है, तो उसको ब्राह्मण के समान उपमा दिए, मुझे देवता के समान ब्राह्मण 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 को उपमा दिए कि ब्राह्मण देवता है। तो इसलिए उस समय क्या होता है, उनको नीच ही कहते हैं। तो आज तो देखते हैं तो उनको उच्च कहते हैं। तो वैश्य का कैसा जन्म हुआ, तो वैश्य क्या करते थे, व्यापार करते थे, खेती करते थे। तो खेती करने के बाद अपने पत्नी बाल बच्चों के साथ रहते थे, इसलिए उनको क्या कहते हैं कि ये तो ये जो सुखों में डूबने वाले लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, वैश्य पड़ गया। उनके व्यवहार को देखकर, उनके कार्यों को देखकर उस तरह से वो नाम उनका पड़ गया। तो उसके बाद जो शूद्र है, तो शूद्र का नाम कैसे पड़ गया, जैसे लोग चोरी करने वाले थे, मिथ्या दृष्टि रखने वाले थे, झूठ बोलने वाले थे, हत्या करने वाले थे, उससे क्या होगा, उनका शूद्र नाम पड़ गया। तो शूद्र नाम पड़ने के बाद, तो ये क्यों कैसे पड़ गया, क्योंकि उनके कार्य को देखकर, उनके इस व्यवहार को देखकर उनका नाम पड़ गया शूद्र। तो इस तरह से भगवान ने उन्हें बताया। जैसे कि आज देखते हैं कि ब्राह्मण सबसे प्रमुख क्यों है, तो कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा से मुख से पैदा हुए हैं, तो ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है ऐसा बताते हैं। तो क्षत्रिय उससे कनिष्ठ है, उससे छोटा है, तो छोटा है तो क्या कैसे कहते हैं, तो ब्रह्मा जो है उसके क्या हुए, बाहु से जन्म लिए है। तो जो वैश्य है तो उनके जांघों से जन्म लिए, और शूद्र है उनके पैरों से जन्म लिए। तो इन तीनों वर्ग का सेवा करना इन शूद्र का काम है, इसलिए इन तीन वर्णों का शूद्र ने काम करना, सेवा करना, ये करना जरूरी है। तो इस तरह से ये प्रचलित था, भगवान बुद्ध के समय में भी ये वर्ण थे, मगर भगवान बुद्ध ने अच्छी तरह से समझाया उस वासेठा को कि वासेठा, इस सभी की जो उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, ये जन्म लिया है, तो किस कारण से, तो इस उनके व्यवहार को देखकर, उनके उन कार्य को देखकर ही क्या हुआ है, उनका ऐसा वर्ण पड़ गया, उनका ऐसी जाति में उनका क्या होगा, विभाजन हो गया। इसलिए जन्म से कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं होता है, उससे कर्म से ही होता है। इसलिए वास्यता को अच्छी तरह से गाथा के माध्यम से बताया है कि न जच्चा वसुलो होती, जच्चा होती न जच्चा वसुलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मन वसुलो होती, कम्मन होती ब्राह्मणों। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, नीच नहीं होता, है ना। तो कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण होता है, और कर्म से मनुष्य नीच होता है, शूद्र होता है। इस तरह से भगवान ने उस वासेठा को बताया है। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने जब सब शरीर का त्याग कर दिया, यानी कि महाविनिष्क्रम करने के बाद, जब वो राजा बिंबिसार के राज्य में चले गए थे, वहां पर चले जाने के बाद जब राजा से उनकी मुलाकात हुई, तो मुलाकात होने के बाद भगवान बुद्ध ने अपना वर्णन इस तरह से किया है, उज्जम जनपदो राजा, यानी कि राजन हिमालय पर्वत की तैयारी में स्थित एक जनपद है। तो हिमवतम पश्यतो,
यह कौशल जनपद है, अनुत्तर चलता है। तो धनवीर्य संपन्न, क्या है वो? धन और परिश्रम से संपूर्ण है। कौशलेषु निकेतनम, यानी कि कौशल जनपद संपूर्ण है। तो आदिच्छो नाम गौतमे, तो गौतमे साकीय नाम जातीय, हे सूर्यवंशी गौतम गोत्र का शाक्य क्षत्रिय हूँ। मैं उस जाति से निकल प्रवचित हुआ हूँ महाराज। मैं किसी काम भोग से सुख के इच्छाओं से इच्छा नहीं करता, यानी कि कौन से भी काम सुखों में मैं इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए तो मैं जो मेरा गोत्र है वो क्या है? आदित्य गोत्र है। तो गोत्र को छोड़कर शाक्य शाक्य क्षत्रिय हूं मैं, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। तो क्षत्रिय कुल में क्यों जन्म लिया? तो ऐसा कहते हैं कि जो लोगों की धारणा होती है, उस लोगों की धारणा को मिटाने के लिए वो जन्म लेते। जैसे कि अभी तो हम हमारे बोधिसत्व देखते हैं, तो वो अभी तो शूद्र जाति में जन्मे थे, अभी तो शूद्र कहने वाले जाति में जन्मे थे। उन्होंने जन्म लेकर बता दिया कि कोई भी जन्म से शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता है, उसे कर्म से ही होता है। फिर भी क्या है, लोगों की मानसिकता वैसी बनी हुई है, वो कभी भी अपनी मानसिकता छोड़ते नहीं। इसलिए बुद्ध को भी इस मानसिकता को देखकर ही क्या करना पड़ता है? उच्च कुल में जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेकर ही क्या करते, वो लोगों को सत्य राह पर लाते हैं। अगर वो भी क्या करेंगे, सबसे नीच कहने वाले शूद्र जाति में जन्म लेंगे, तो क्या लोगों की जो धर्म सुना उनको तो मुक्त होंगे, मगर जो मिथ्या दृष्टि वाले लोग होते, जो भगवान बुद्ध का कभी उपदेश सुनने नहीं आते, उनको जानते भी नहीं, तो वो क्या करते, वैसी धारणा बना ही लेते हैं कि ये तो उस जाति के हैं, उस परंपरा को मानते हैं और धर्म बता रहे, ज्ञान बता रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं, बुद्ध सबसे पहले ये जानते हैं कि किस वर्ण ने हमें जन्म लेना जरूरी है। तो भगवान ने बताया भी है कि जो सभी बुद्ध उत्पन्न हुए, उन्होंने भी यही देखा कि कोई कोई भगवान ब्राह्मण कुल में जन्म है, उस समय में वो ब्राह्मण श्रेष्ठ समझा जाता था, क्षत्रिय श्रेष्ठ समझा जाता था। उस जन्म में वो देखकर ही क्या किया, उन्होंने जन्म ग्रहण किया है। तो इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूं, इस समय में क्षत्रिय कुल सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो कुशल कर्मों को अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। तो वैसे तो ब्राह्मण तो तुच्छ ही व्यवहार कर रहे इस वंश में, फिर भी उसको क्या कह रहे, श्रेष्ठ कह रहे। यो जन्म लेकर लोगों को यही बताया उन्होंने। तो इसलिए उस तरह से उस वर्णन किया कि मैं क्षत्रिय कुल में हूं, मुझे बिल्कुल भी इस काम सुखों में बिल्कुल भी क्या आसक्ति नहीं है, मुझे इससे मुक्त होने के लिए मैंने क्या किया है, इस प्रवजा को धारण किया है, घर बार को सबको छोड़ दिया है। तो इसलिए मैं अभी अखंड प्रयास करता रहूंगा, मेरे मन की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए मैं अखंड प्रयास करता रहूंगा। इस तरह से क्या किया, वो भगवान बुद्ध ने राजा बिंबिसार को अपना परिचय भी दिया है बुद्ध होने से पहले। इसलिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि भगवान इसी वर्ण को देखकर ही किस वर्ण में जन्म लेना है वो पहले से ही सोचते हैं, और सोचने के बाद क्या करते हैं, वो जन्म ग्रहण करते हैं। तो जन्म ग्रहण करते समय वो क्या देखते हैं, जो कुल देखते हैं, देश देखते हैं, और क्या उनकी जो माता पिता है वो भी क्या देखते हैं। तब उनको पता चला कि शाक्य क्षत्र कुल में, शाक्य क्षत्रिय कुल में जो राजा शुद्धोधन है वो उनके क्या होंगे, पिता बनेंगे। और जो रानी है महामाया, वो क्या होगी, उनकी माँ बनेंगी। ऐसा वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, वो जानते हैं, और फिर बाद उसके क्या, वो निश्चित करते हैं कि मुझे ये जन्म लेना है। जानने के बाद कि शुद्धोधन राजा पिता होंगे और महामाया उनकी रानी बनेगी, इस तरह से जानने के बाद उन्होंने क्या किया, सब उनका जो परिवार है उस परिवार को अच्छी तरह से उन्होंने जान लिया। जैसे कि वो देखते हैं कि उनकी माँ कौन होंगी, तो माँ होने के बाद कितने दिन तक गर्भ को धारण करना है, गर्भ में रहना है, किसके बाद जन्म लेना है, वो सब जानते हैं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति इसे जान नहीं पाता है कि कब तक माँ का गर्भ धारण करना है, और धारण करने के बाद
कब माँ के गर्भ से जन्म लेना है वो कोई जान नहीं पाता। मगर ये बोधिसत्व का एक विस्मित तरीके से क्या होती है, ज्ञान होता है, प्रज्ञा होती है उनकी, ये जानते हैं कि कब तक गर्भ में रहना है और कब गर्भ से बाहर आकर जन्म लेना है, वो जान लेते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने क्या किया, अपने माँ का अवलोकन किया कि माँ के बारे में अच्छी तरह से उन्होंने जान लिया। जैसे कि जिनकी माँ जो है वो माँ भी क्या अनेकों साल से, अनेकों करोड़ों साल से क्या कर रही है, वो भी क्या कर रही है, सम्यक संबुद्ध को अपना बेटा के रूप में देखने के लिए उन्होंने भी क्या किया, अनगणित पारमिताएं पूरी की है और उनकी अनेकों बार में उनकी माता भी बनी है। तो इसलिए तो इनकी इतनी पारमिता पूरी है तो उनको आखिर में तो सम्यक संबुद्ध की माँ होना ही था। इसलिए क्या होता है, तो वो अपना पूरे शरीर का वो दूध बनाकर वो अपने इस बोधिसत्व को देते हैं। तो अच्छी तरह से बोधिसत्व जानते हैं कि माँ के विषय में, माँ का वंशज वो देखते हैं। जैसे कि राजा अंजन कोलियपुर में रहते हैं, कोलिय देवदह शाक्य पुत्र के रूप में थे। देवी लिम्बुनी उनकी रानी हुई थी, यानी कि उनके जो पूर्वज है उनके माता के, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन है। जैसे कि अंजन कोलिय पूर्व तो देवदहा रहने वाले थे, उनका शाक्य परिवार से पुत्र के देवी लिम्बुनी के साथ रानी हुई। उन दोनों को 4 बच्चे हुए। तो जैसे उनको, उनका सबसे बड़ा बेटा राजकुमार दंडपाणि था, दूसरा बेटा राजकुमार सुप्रबुद्ध था, तीसरी बेटी राजकुमारी महामाया थी और चौथी बेटी राजकुमारी प्रजापति। यानी कि जो देवदहे और शाक्य उन दोनों में क्या था, आगे संबंधी में उनका नाता था, एक दूसरे से वो परिवार था। जैसे कि सुप्रबुद्ध का शाक्य का विवाह राजा शुद्धोधन की बहन, जैसे कि उनकी बहन से क्या हुआ, विवाह हुआ। जैसे उनका नाम है अमिता, उनके साथ विवाह होगा। उनके 2 बच्चे हुए, उनका बड़ा बेटा राजकुमार देवदत्त और छोटी बेटी राजकुमारी यशोधरा। उनके उनके 2 बच्चे थे। तो शुद्धोधन राज परिवार के 7 सदस्य थे। तो माँ का भी क्या किया उन्होंने, देख लिया बोधिसत्व ने। तो माँ का भी कुल देख लिया तो पिता का भी देखते। तो पिता को क्या है, 7 भाई थे, 7 सदस्य थे उनके। तो जैसे कि शुद्धोधन, दौतोधन, शाक्यधन और शक्यधन, अमितधन और ये 5 जैसे कि भाई भाई थे। और उनकी बहन भी थी, राजकुमारी थी। तो राजकुमारी अमिता और प्रमिता। तो अमिता का ही विवाह तो उस सुप्रबुद्ध के साथ हुआ था। तो उनसे ही वो 2 बेटे थे, जैसे कि देवदत्त और राजकुमारी यशोधरा। ये दोनों देवदत्त और राजकुमारी यशोधरा ये क्या भाई बहन थे, यहाँ पर बताया। तो राजा शुद्धोधन का विवाह अंजन अंजन राजा की छोटी बेटी से, यानी कि राजकुमारी महामाया और राजकुमारी प्रजापति के साथ उनका विवाह हो गया था। तो विवाह होने के बाद उनसे गर्भ से राजकुमार सिद्धार्थ जन्म लिया है, आज हम वो देखते हैं, जानते हैं। तो प्रजापति गौतमी देवी ने राजकुमार नंद और राजकुमारी नंद का जन्म दिया है। तो इस तरह से बोधिसत्व ने देवता लोक में जितने भी देवता आने के बाद जो वो देखते हैं कि क्या देखते हैं, दीप देखते हैं, कुल देखते हैं, देश देखते हैं और अपने माँ को भी देखते हैं, अपने पिता को भी देखते हैं, उनको कुल को भी देखते हैं। अच्छी तरह से जानने के बाद जब वो परिपूर्ण तैयार हो चुका है, परिवार तैयार हुआ है, अच्छी तरह से वो क्या जान लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो उन सभी जो देवता लोगों का आमंत्रण स्वीकारते हैं। तो आमंत्रण कौन सा स्वीकारते हैं कि मनुष्य लोक में जन्म लेने का, और मनुष्य जन्म लेने के बाद सभी लोगों से दुखों से मुक्त कराना और खुद भी दुखों से मुक्त होना, ये क्या कहते हैं, वो अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो वो अपनी इन 5 कारणों को अच्छी तरह से जानने के बाद वो देवता का आमंत्रण स्वीकारने के बाद देवता साधुवाद देते हैं। फिर वो देवता निकल जाते हैं और अपना आखिरी जन्म लेना है तो वो सोचकर क्या करते हैं, वो जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब मैं सिद्धार्थ से नाम की जन्म लूंगा, ये मेरी माता होंगी, ये मेरा पिता होंगे, ये मेरे भाई बहन होंगे, ये मेरे चाचा वगैरह होंगे, ये सब वो
जान लेते हैं। तो इस तरह से वो जानने के बाद आखिरी जन्म लेते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। तो कल हम देखेंगे देवी महामाया का स्वप्न, सुंदर ऐसा स्वप्न देखेंगे। तो यहीं पर हम रुकते हैं। साधु साधु साधु।